एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। और आज है 90 डेज ऑफ नो एयर का डे 2। मैंने ऑलरेडी डे 1 करवा दिया है एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि आप लोगों ने देख लिया होगा। उसका फीडबैक जरूर मुझे देना। अब हम 90 डेज ऑफ नो एयर डे 2 पर चलने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही स्पेशल रूल जो हर एक बैंकिंग एग्जामिनेशन में कवर किया जाता है। मतलब अगर आप एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देखने वाले हो तो आपको ये रूल जरूर मिल जाएगा, राइट। तो आपका जो आज का रूल है वो है एरर ऑफ प्रोक्सीमेशन। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, एरर ऑफ प्रोक्सीमेशन। सुना है आप लोगों ने? ये अभी पढ़ करके आप लोगों को ऐसा अजीब सा लग रहा होगा कि ये एरर ऑफ प्रोक्सीमेशन क्या होता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं सुना, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सुना होगा, बस आप वहां तक पहुंचे नहीं। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। देखो अभी खुद क्लैरिटी आप लोग को मिल जाएगी कि इसमें होता क्या है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया द एप्पल राइट इज और आर गुड। देखो बैंक में इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ इस ही रूल के ऊपर एप्लीकेशन आता है। क्वेश्चंस बड़े होते हैं बट रूल वही छोटे छोटे से होते हैं। अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो आप कभी भी गलतियां नहीं करोगे। सो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्पल इज और आर गुड, तो आप इसमें क्या लगाओगे? आपको पता है कल ही आपने पढ़ा था सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर एस और एस लेती है, एस और एस लेती है तो क्या आ जाएगा? एस। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया द एप्पल्स राइट इज और आर गुड। तो अब आपने देखा कि सब्जेक्ट चेंज हो गया है और जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो जाता है वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारा वर्ब भी चेंज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल्स, तो एप्पल्स प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। वर्ब प्लूरल एस और एस नहीं लेता। अब एस और एस नहीं लेता मतलब आप यहाँ पर क्या लगाओगे? एप्पल के साथ आर। गेटिंग माय पॉइंट? अभी तक एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन शुरू नहीं हुआ, अब एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन शुरू होगा, राइट। कैसे शुरू होगा? देखो ये फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में अभी तक हम क्या अप्लाई कर रहे थे? अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ही रूल, राइट। ये रूल नंबर 1 था, जो गोल्डन रूल था, जो हम लोगों ने कल पढ़ा। बट अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे लिख दिया द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज और आर गुड। अभी देखो अगर आप नोटिस करोगे तो मैं यहाँ पर एप्पल्स को अच्छा बोल रही हूँ या उनकी क्वालिटी को अच्छा बोल रही हूँ? सोचो, पॉज द वीडियो एंड आंसर। क्या मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एप्पल्स की या फिर मैं बात कर रही हूँ उसकी क्वालिटी की? तो आपके दिमाग में फर्स्ट हिट होगा, मैम आप तो क्वालिटी की बात कर रहे हो। और क्योंकि हम यहाँ पर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? क्वालिटी के अकॉर्डिंग। आपने कुछ नोटिस किया? एप्पल अच्छे हैं मैं ये नहीं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एप्पल की क्वालिटी अच्छी है। और क्वालिटी आपका एक सिंगुलर टर्म है, क्वालिटीज होता तो प्लूरल होता। अब क्योंकि सिंगुलर टर्म है तो सिंगुलर टर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब एस और एस लेती है, एस और एस लेगी तो क्या आ जाएगा? आर नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? इसी को ही आप बोलते हो एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। और ये रूल 2 में अच्छे से लिख लेना, मेक श्योर ये क्लैरिटी आपको देगा ही देगा। मैं 2 और एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगी। नंबर 1 मैंने लिख दिया द ink in the markers, ठीक है ना, has or have stolen, ऐसे लिख लो, been stolen by someone, ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। मार्कर्स में जो इंक थी उसको चुरा लिया गया है किसी के द्वारा, ऐसे आप बोल रहे हो, राइट। अब आप नोटिस करो मैंने यहाँ पे आपको ना क्लैरिटी दे रखी है, मैंने ऑप्शंस दे रखे हुए तो आपके लिए इजी है करना। बट जब यही इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में आएगा, यही स्पॉटिंग एरर में आएगा, यही एरर डिटेक्शन में आएगा तो कैसे करोगे? देखो अब आप यहाँ पे नोटिस करो मैं बात किसकी कर रही हूँ। क्या मैं मार्कर्स की बात कर रही हूँ कि मार्कर्स चोरी हो गए? आप बोलोगे नहीं मैम। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ मार्कर्स की, इंक की। और आपको पता है इंक क्या है? इंक एक अनकाउंटेबल टर्म है। अनकाउंटेबल टर्म वो टर्म होता है जिसको आप फिंगर पे काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला पानी, तो 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी नहीं कर सकते आप लोग। मैंने बोला आटा, 1 आटा, 2 आटा, 3 आटा, 4 आटा नहीं कर सकते। आटा ना चाटा, राइट। तो बेसिकली जब भी आप कोई अनकाउंटेबल टर्म देखते हो, जैसे पानी हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, है ना, फ्लोर हो गया, वो जो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल टर्म है जिन्हें आप फिंगर पे काउंट नहीं कर सकते। और जितने भी अनकाउंटेबल टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे बेटा कैसे कंसिडर किए जाते हैं? सिंगुलर। और क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, अगेन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा सब्जेक्ट, और सिंगुलर वर्ब अगर सब्जेक्ट लेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर बनने के लिए एस और एस लेती है, और एस और एस लेती है तो फिर हैज और हैव में क्या आएगा? ये तो क्लियर होगा आपको, ना करके हैज आएगा।
ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं आप लोगों को, मुझे फटाफट से आंसर करके बताइए यहां पर क्या आएगा। मैंने लिख दिया द विंडोज ऑफ माई हाउस, ठीक है ना, इज और आर वेरी ओल्ड एंड antique that I cannot explain. ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस को नोटिस करेंगे तो इस सेंटेंस में भी एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन यूज हो रहा है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा रहे, बल्कि सब्जेक्ट के डिफाइनिंग वर्ड के हिसाब से वर्ब लगा रहे हैं। आप देखो यहाँ पे आप घर की बात कर रहे हो, क्या घर पुराना है, घर एंटीक है? नहीं 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 नहीं, घर की खिड़कियां, किसकी बात कर रहे हो आप? घर की खिड़कियों की। और क्योंकि आप घर की बात ना करके इसकी खिड़कियों की बात कर रहे हो, तो इस वजह से आपका जो डिफाइनिंग वर्ड है वो विंडोज है, और विंडोज कैसा टर्म है आपका? प्लूरल। और जब भी आप किसी भी प्लूरल टर्म की बात करते हो तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है तो उसमें एस और यस नहीं आता। अब जरा आप मुझे बताओ इज और आर में क्या आएगा? प्लूरल वर्ब कौन सी है? आर, क्योंकि एस और यस नहीं आ रहा है। वॉज और वर में प्लूरल वर्ब कौन सी होगी? वर, क्योंकि एस और यस नहीं आ रहा है। हैज और हैव में प्लूरल वर्ब कौन सी होगी? हैव, क्योंकि एस और यस नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं कोई और टर्म भी लिख देती जैसे हेट हेट्स, लव लव्स, तो आपको पता है लव और हेट प्लूरल वर्ब होती। तो फिलहाल यहाँ के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? आर। आई होप ये क्लियर है सबको, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। और इसी तरह से मैं आपको एक और क्वेश्चन देना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में दें। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हो सो कीप ऑन कमेंटिंग, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ही ज़्यादा टाइम तक हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस सेशन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, भले ही आप 0 लेवल पर क्यों ना हो, बट आप इस पूरी सीरीज को खत्म करने के बाद प्रो जरूर बन जाओगे। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। सो माई क्वेश्चन इज दिस, मैंने कहा द वाटर इन द jugs was or were looking dirty at first glance। पहली नजर में सुना है ना आपने, तो उसको बोलते हो एट फर्स्ट ग्लांस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो सेशन को मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले दिन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। सर हो गया? कैसे मैं बुलाऊं अगर मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ तो? रिमोट होगा। अच्छा फिलहाल ये अंजलि हाय। फिलहाल इसको नहीं नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रिकॉर्डिंग क्या हुआ? वो बंद कर दीजिए उसको। फिर से करना है? नहीं 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 हो गया, कंप्लीट हो